जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। जगाना पड़ता है हर बार, जागती हो। आज तो शादी में है ना, विवाह में, दूसरे के शादी में जिसको नहीं नाचना आता है वो भी ठमक लेता है। लोगों की शादी में सब देखो बाजा बजा नहीं कि जिसको नहीं नाचने आता वो सबसे ज्यादा उछलता है। और ये तो मेरे ठाकुर की शादी उत्सव है, रुक्मणी मंगल है। इसमें तो आज सबको बारात में चलना है, नाचना है, गाना है, उत्सव मनाना है। अच्छा, हमारे यहाँ ठाकुर जी की बारात में जाने से पहले रोना पड़ता है। ये बड़ा गजब है, बिना रोए प्रवेश नहीं मिलता है। पहले रुला करके फिर ठाकुर जी उत्सव देते। तुम्हें ये मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले। तुम्हें ये मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले। और मेरे ठाकुर की अदा है निराली, गिराता बहुत है उठाने से। जय बहुत नाचिए भी, लेकिन कभी कभी रोना भी। जब रात्रि रहेगी तो दिन का आनंद आएगा, लेकिन रात में सोया नहीं तो फिर दिन में आनंद नहीं आता। रात की नींद हो, इसलिए जय जय श्री इतनी तो कम से कम आवाज जाए कि पंडाल के बाहर देवता लोग सुन रहे हैं, उनको पता लगे कि बस्ती में वशिष्ठ की भूमि पर जहां पर श्रृंगी ने यज्ञ किया था, उस स्थली से इतनी कमजोर आवाज कि जय जय श्री, जय जय श्री। अब पता लगा थोड़ा सा कि वशिष्ठ की भूमि की। अब तो बस्ती रह गई है ना, तो इसलिए थोड़ा सा जगाने में टाइम लगता है। बस्ती तो बस्ती। सब सोच रहे हैं भगवान हमारे रूप पर रीझ गए, लेकिन भगवान कहां रूप देखने वाले हैं। नाचते नाचते वो लोग क्या किए, भगवान के ऊपर ही छोड़ दिए कि अब तो ये जाएंगे कहां। जैसे मन में ऐसा गर्वाभिमान आया, भगवान सबको देख करके एक सखी को लेकर के भाग गए।
केवल एक सखी। अब तो जो मन के अंदर अभिमान था स्वरूप का वो गायब हो गया। अरे वृथा हमने अपने शरीर का अभिमान किया। भगवान तो मन देखते हैं, शरीर देखते ही नहीं। फिर हम इस शरीर की सेवा में लगे रहे और वो कब छोड़ करके चले गए। धन्य है वो दूसरी सखी। उधर सखी सोच रही है कि जो मेरी प्रिया हैं, गोपियां हैं, उनको मैं छोड़ करके आ गई, वो मेरे बिना व्याकुल हो गए। तो भगवान से कहने लगी कि देखिए, चलते चलते मेरे पैरों में दर्द हो गया सर, आप मुझे कंधे पर उठा लीजिए। भगवान ने कहा थोड़ा मान तो आप में भी आ ही गया है। और जैसे ही वो कंधे पर चढ़ने के लिए तैयार हुए, भगवान अंतर ध्यान अंतर हृदय में ही भगवान बैठ गए। दुनिया पागल होकर के घूमती फिरती, अंतर में बैठा हुआ ठाकुर। नाम जपो नाम जपो नाम जपो बाबा। अब तो महाराज रोते रोते वो जो गोपियां हैं उस सखी के पास में, और जब सखी को देखा तो सब मिलकर के यमुना के किनारे पीपल से पूछते, आपका तो नाम वासुदेव, तुम्हारे पास बैठ करके कृष्ण विश्राम करते थे, तुम उनका पता बताओ। हे यमुना, तुम उनकी प्रिया हो, हमें छोड़ करके कृष्ण कहां चले? और जब कोई नहीं बता पाया तो उन्होंने स्वयं ही कृष्ण और राधा बन गए। एक कृष्ण बन जाती तो कोई पूतना बन जाता, कोई तृणासुर बन जाता, कोई बकासुर बन जाता, कोई अघासुर बन जाता, और आपस में ही कृष्ण लीला प्रारंभ। और फिर विरह में जो गीत गाया उसका नाम गोपी गीत है। कहते हैं ये भागवत का प्राण है, प्राण। समझ में ना भी आए सुनिएगा, मैं जरूर बोलूं। आप कथा सुनते हैं, कथा में जल्दी कोई भी इसको थोड़ा एक लाइन बोल करके बंद हो जाए कि जयति तेधिकं जन्मना व्रज, जयति तेधिकं जन्मना व्रज, शयत योगिरा शाश्वत त्रिश्यता
सते रावण सरे कियत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्थनीषु गीताशने प्रियदधीमहि तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन चिंसे पुरपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषा। आप
सब भाग्यशाली हैं, आपके यहाँ पूरी गोपी गीत गाई गई है। हजारों भागवत में शायद कहीं एक आध जगह पूरा होता है, नहीं सब 2-4 लाइन ही बोलते हैं। श्रयत इंदिरा सस्वतंत्र ही, वियोग ही देना था तो तुम हमारे ब्रज में क्यों आए? हम तो रूखी सूखी खा करके आनंद से रहे। जब तुम आए तो इंदिरा आ गई, लक्ष्मी आ गई, साफ वैभव आ गया, हमें जीना आ गया। बिना भगवान के जीना कहाँ आया? आजकल तो पैसे लेकर के लिविंग ऑफ आर्ट होता है, जीने का कला सिखाई जाती है। हमारे यहां सीखने की जरूरत नहीं है, बच्चों को स्वाध्याय कराए। श्रेयत इंदिरा सस्व, हमें क्यों बचाया? मर जाने देते, काली आके ज्वाला से जल जाती। दावानल, जंगल में आग लग गई साहब, तुमने बचाया। अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, सकटासुर इतने आए और तुमने हमें बचाया। अगर ये वियोग ही देना था तो संयोग क्यों करो? क्या करें? हम भी सोचते हैं कि शरीर छोड़ दें, लेकिन तब कथामृतम, तुम्हारी कथा है, तुम्हारी कीर्ति है, तुम्हारे गुण है, जो हमारे साथ बिताए आपके पल हैं, वो शरीर छोड़ देंगे। जैसे सीता जी बैठ करके अशोक वाटिका में राम के वियोग में चल रही थी कि नाम पहारो दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाल, लोचन निज पद जंकृत प्राण जानती। दोबारा तुम मिलोगे इस बात में, आंखें प्राण को छोड़ देने के लिए। इसलिए हे गोविंद, इस हमारे हृदय पे, जलते हुए हृदय में, दग्ध में तुम शीतल के समान अपने चरण कमलों को हमारे हृदय पर रखो। पद्मजार, हम सब तुम्हारे वियोग से जनित दुख में। बड़ा सुंदर गीत गाया, बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर वियोग आपका। सुखदेव जी से परीक्षित पूछते हैं कि राजन, गुरुदेव, ये भगवान कैसी लीला कर रहे हैं? ये तो कलयुग के जीवों का वैसे दिमाग खराब है, ऊपर से ये रास लीला के नाम पर क्या क्या कहेंगे। भगवान कहे कि सुखदेव जी की बात कि जिस समय वह लीला हो रही थी उस समय मैं भी आविर्भूत वहीं पर था। ये लीला कोई ऐसी वैसी शारीरिक लीला नहीं। जितनी गोपियां थी, रास 6 महीने तक चला था, शरीर सबका वहीं था, गई तो सब आत्मा के साथ। दूसरी बात, वो भगवान है कृष्ण गृहीत मानस, कितासामाविर्भूच्छौरि स्मयमान मुखाम्बुज। जब उन्होंने सोच लिया करे हम तो इस शरीराभिमान पर मरे जा रहे थे, अरे वो तो हमारे मन को ले लिया।
तासाम आवे वे कहीं गए थोड़ी थे, वहीं से प्रकट हो गए सब। बोले रास बिहारी सरकार जय हो। पीतांबर धर सृग्वी साक्षात मन्मथन। वहीं प्रकट हो गए साथ पीतांबर धारी। उनको देख करके गोपियां जो है बड़े निष्ठुर। भगवान पूछते हैं कि मुझे, मैं कहीं गया थोड़ी था तो तुम्हारे अंतर में भी, लेकिन जब तुमने देहाभिमान किया तो मैं अंतर में ही चला गया। देह का अभिमान भी होता सब। प्रकट हुए। इसके बाद तो रास रचना शुरू हो गया। यहां पर अगर देखा जाए तो कामदेव के बीच भी हुई है। एक बार भगवान ने कहा, उसने कहा सरकार जब आप राम स्वरूप धारण किए थे रामावतार में, तो आपने मुझे मौका नहीं दिया एक पत्नी व्रत धारण कर रखी। बोले अगर जो जीतेगा वो पुत्र बनकर के उत्पन्न हो, अगर मैं जीत गया तो आप मेरे यहाँ पुत्र बनकर के उत्पन्न हो, नहीं तो मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर के। भगवान ने कहा फिर घर में क्या लड़ना, लड़ाई लड़नी है तो फिर आसमान के नीचे। हजारों गोपियां, शीतल मंद सुगंध वायु है, लेकिन भगवान तो भगवान बीच में ये सब छोड़ करके चल दिया। और जब देख लिया उसने कहा पिताजी मैं हार गया, तब भगवान ने कहा अब देखो रास 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 रचियो। भगवान शंकर भी आ गए। रास की लीला बड़ी सुंदर। रास चल रहा है, भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा थोड़ा हमें भी अगर सजा दो तो हम भी चल। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन करके सजना पार्वती तो मना के हारी, रामा ने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, रामा ने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले हो मैं भी चलूंगा वहाँ रास में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा वहाँ रास में। संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचा है ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए।
मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। श्याम के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, श्याम के सिवा कोई न जाए महारास में, महारास। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। आ गए सास में आ गए, एक दिन आए भंडारी बन करके गजरारी। आ गए मैं द्वार में आ गए। गाइए सब भाव से मेरी बड़ी तारी की सेवा करते हो। रास बिहारी सरकार की ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना गुजरात को, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली का आ गए भोले बलदारी बन के ब्रज की नारी। आ गए सास में आ गए। आइए सब भाव से मेरी मेरी तारी की सेवा करते हुए हो। सभी लोग घूमते हुए जाएंगे। भोले बाबा भोलेनाथ की हंसी के सती ने कहा बलिहारी जाऊं तेरे रूप में। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, एक
भगवान ने लीला करी। विक्रीडितं ब्रजवधूभिरिदं च विष्णु। ये विशुद्ध नृत्य है, इसमें काम नहीं है, इसमें केवल केवल राम ही राम है। अब उधर कंस चिंतित हो रहा है कि बड़े मैंने अरिष्टासुर भेजे, बकासुर भेजे, व्योमासुर, एक दिन शंखासुर आया, भगवान ने उसका भी बलिया रखा। फिर दिन नारद जी सोचते हैं पता नहीं ये कितने जीव मारते चले जाएंगे, कुछ ऐसा करें कि जल्दी लीला खत्म हो जाए। सो कंस के पास गए और जा करके कहा कि राजन, तुम्हारा शत्रु अभी जिंदा है, मैं तो कहता हूं एक एक कर भेजने की अपेक्षा सबको एक ही साथ भेज दो। बोले ये कैसे संभव होगा? बोले है संभव। तुम अपने यहां धनुष यज्ञ का वेला रखो और कृष्ण बलराम को बुला लो। बोले वो आएंगे कैसे? अरे बोले है ना एक उपाय, अक्रूर जी को भेजो, उनका संबंधी भी है, काम बन जाएगा। और मैं परसों चाहता हूं कि तुम्हारा खेल खत्म हो जाए, तुम्हारा शत्रु समाप्त हो जाए। कंस ने कहा ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई बात, मैं एक एक कर भेज रहा हूं। हे गुरुदेव आप तो बड़े कृपालु। और ही नारद जी भगवान कृष्ण के पास आए, बोले प्रभु ये कंस का काम तमाम कब करोगे? बोले कंस को क्या दिन दे करके आए हो? बोले महाराज हमने तो परसों फिट कर दिया बात, अब आप संभालो। अक्रूर को बुलाया और उनको उसने आदेश दिए कि गच्छ नंद व्रजम तत्र सुतायानक दुंदुभेः आसाते था विहानेन रथेनानयमान्। रथ लेकर के जाओ और आनक दुंदुभी, वसुदेव का नाम आनक दुंदुभी है। जब पैदा हुए थे तो आकाश से नगाड़े बजे थे, उनका नाम आनक दुंदुभी। उनके पुत्रों को लेकर बोले राजन ला करके क्या करोगे? बोले यहां पर मल्ल युद्ध करवाएंगे, उसमें मार डालेंगे। कहें राजन आदमी मनोरथ बड़े ऊंचे ऊंचे करता है, लेकिन पूरा करना तो भगवान के हाथ में है। चाहे झूठ से कमाओ, मकारी से कमाओ, जो कमाओ, लेकिन कब तुमको सुरक्षित रखना है और कब बर्बाद करना है वो सब ठाकुर के हाथ। उससे किसी की नहीं चलेगी, किसी को नहीं कि मरो रथान करोत्युच्चै। व्यक्ति मनोरथ बड़े ऊंचे ऊंचे करता है। जनो देव हतान भी, मनोरथ रोज ऊंचे ऊंचे करता है। युज्यते हर्ष शोकाभ्याम, लेकिन वो भगवान के हाथ में कब हर्ष देंगे और कब शोक देंगे। तथाप्याज्ञां करो। अच्छा देखो, आप रूखी सूखी कुछ खा रहे हो, घर में कोई लाला होने वाला है, नमक रोटी खा रहे हो और उसी समय आपको खबर मिले कि आपको पोता हुआ महाराज, तो बताओ वो नमक रोटी कैसी लगी?
अमृत से भी बढ़कर के उसका स्वाद हो जाएगा। हर्ष में है, क्योंकि हर्ष हो गया, इंद्रियां प्रसन्न हो गई, अब तो वो प्रसाद हो जाएगा महाराज। लेकिन 56 भोग की थाली सजी है और कोई पता लगे कि आपका प्रेमी आपको छोड़ करके चला गया, तो बताओ उस स्वाद में, उस खाने का क्या स्वाद है? हर्ष और शोक वो तुम्हारे बस में नहीं है, वो भगवान के पास है। इसलिए मुस्कुराइए, प्रसन्न हो जाइए। आप साहू धर्मशाला में बैठ करके प्रसन्नता से भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य पाइए। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, जितना समय मिला उसका आनंद। अगर भगवान ने तुम्हें दे रखा है तो उसका सुख लो, क्योंकि जब वो हर्ष दे रखा है तो एक दिन शोक भी देगा ही देगा। हर्ष शोक दोनों ही नश्वर। किम मया चरितम भद्र किम तप्तम परमं तपः। बोले मैं जानता हूं कृष्ण परमात्मा, लेकिन आज मेरे तो भाग खुल जाएंगे, चाहे ये न किन प्रकार भगवान का दर्शन तो हो जाएगा इससे, दुष्ट बुद्धि के आदेश। इसलिए रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए रथ लेकर ददर्श कृष्णं राम ददर्श कृष्णं रामंच ब्रजे गोदोहनं गतो पीत नीलांबरधरो शरदंबुर्हे। एक पीतांबरधारी, एक नीलांबरधारी रथ लेकर के जा रहे हैं। इतने भाव से व्याकुल हो गए। 12 किलोमीटर की दूरी है वृंदावन से मथुरा की, लेकिन इतने तन्मय कि घोड़े कहीं चले जा रहे हैं उनको पता ही नहीं। सुबह से शाम हो गई, गोधूली बेला हो गई। महाप्रभु और कृष्ण बलराम को गायों को चरा करके ले जाते हुए देखा। चरणों में मेरे बड़ी भाग्य। भगवान कृष्ण और बलराम ने कहा देखो सब कुछ बता देना, ये मत बता देना कि मैं देव की पुत्र हूं। मेरी मां को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, यशोदा को कुछ भी नहीं पता। गोपियां मुझसे बहुत स्नेह करती हैं। और धीरे धीरे जब घर पहुंचे और गोपियों में ये बात हुई कि कृष्ण यहां से मथुरा चले जाएंगे, जिन्हें एक क्षण भी छोड़ नहीं सकते, वो आज हम सबको छोड़ करके जाने वाले हैं। गोपियां सारी तो किसी की आंखों से कोसों दूर निद्रा, आंखों में केवल जल भरा है। अहो विधाता, अहो विधातस्तवन क्वचिद दया संयोज्य मेत्ता प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतां तव विवनक्षपार्धकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितम्। हे विधाता, अगर जब तुम्हें वियोग ही देना होता है तो तुम संयोग कराती क्यों? अगर वियोग ही देना था तो संयोग क्यों कराया? क्या तुम्हारे अंदर दया नहीं है? अरे
नाम इसका क्रूर है, लेकिन ये तो काम तो क्रूर वाला ही कर रहा है। नंद बाबा को बताए, यशोदा ने जब से सुना आंखों से अश्रुओं की धारा टूटती है। नंद बाबा कोने में जाकर के कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, केवल मेला देखेंगे। मेला देख करके परसों की बात है, हम परसों आ जाएंगे। सारे ब्रजवासी शोक सागर में डूबे हुए हैं, आंखों से बेवश। सुबह रथ का संयोजन हुआ। कृष्ण बलराम, कृष्ण के मुख पर वैसे ही मुस्कान है। रथ लगा दिया गया, इतने में देख रही सारी गोपियां रथ के आगे लेट गई। हे कृष्ण, हमें छोड़ करके कहां चले गए? हम तुम्हारे वियोग में नहीं जी सकते। यशोदा तो बेहोश है, मिलना ही नहीं चाहते। कैसे सामना? भगवान परसों की कही बरसों बीते। भगवान बोले परसों आ जाएंगे। जैसे ही रथ जाने को तैयार हुआ, वैसे ही यशोदा आकर कृष्ण की गले में अपनी बाहें डाल दी। कृष्ण, मैं सब जान गई हूं, तू मेरा पुत्र नहीं है। तू तो देवकी नंदन है। हे पुत्र, अगर तेरे को हो सके तो इस गरीब की, जो मैंने तुझे ऊखल से बांध दिया था, उसको भूल जाना। कृष्ण कहते हैं, मां मैं सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन ये कभी जीवन में नहीं भूल सकता। न चांतर न भैर्यस्य, जिसका कोई बंधन नहीं कर सकता उसका बंधन तुमने जो प्रेम के बंधन में बांधा, वो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। इस प्रकार नंद बाबा के साथ श्री कृष्ण प्रस्थान कर दिए मथुरा में। बोले कृष्णचंद्र भगवान। मथुरा की तरफ प्रवेश। और जब मथुरा वासियों ने सुना साहब कि कृष्ण आ रहे हैं, जबकि सबको आदेश दिया गया कोई घर से बाहर नहीं, ये धाम काम सब त्यागी, मनोहरम कनिधि लूटन। जैसे निर्धन को खजाना मिल जाए, वैसे ही कृष्ण को दर्शन करने के लिए सारी स्त्रियां बाहर निकलती। भगवान मथुरा की गलियों में घूम रहे। क्रूर जी जब पहुंचे तो उन्होंने कहा रथ से उतार दो, अब हम पैदल चले जाएंगे। छोटे छोटे ग्वाल भी चल रहे हैं। बोले लाला सब तो ये देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों की ड्रेस अच्छी ना है, हम सब तो भिखारी के जैसे लग रहे हैं, कोई नेक सो ड्रेस मिल जाती तो। बोले चिंता मत करो, यहाँ के धोबी अपने मामा ही लगते हैं। फिर धोबी के पास गए, बोले मामा जी प्रणाम, हम कृष्ण बलराम हैं, बढ़िया सा कपड़ा दे दो, इसको धारण करेंगे, आपके भांजे हैं।
धोबी ने कहा अच्छा, डंडा लेकर के दौड़ा लिया, अच्छा तो कृष्ण का दुश्मन तू ही है, अब तेरे को मार करके मैं आज खुश होता हूं और मुझे बड़ा इनाम मिलेगा भगवान को मारने के लिए। तो भगवान ने एक जोर का थप्पड़ मारा उसका, धराशायी हो गया। बढ़िया बढ़िया कपड़े सब छांट लिए, उसमें से पहन लिए। अब साहब कपड़े तो राजाओं वाले हैं, क्योंकि कंस का धोबी। अब उस ड्रेस को पहन करके चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा जैसे कोई झाड़ू लगा रहा। बोले लाला ये तो पहले से भी बुरा हाल है। बोले अब क्या है गई? बोले ये तो झाड़ू लगते जा रहे हैं, सब देख के ऊपर से हंसे हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो एक दर्जी हैं उनके पास चलो। नाना नामक दर्जी ने भगवान के कपड़े सिल दिए, माली ने माला पहना दी। और भगवान जब गली से निकल रहे हैं तो जहां उनकी जादू भरी नजर जा रही है, सब उनकी सबकी चित्त को चुरा रहे। जादू भरी तेरी आंखें, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वाली नैनों की कटारी वाली चुई चुई छतियां उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई।
जादू भरी तेरी आंखें जिधर मीठी तारी की सेवा करते हुए क्या करना? जादू भरी तेरी आंखें जिधर, 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 जादू भरी तेरी आंखें जिधर। उसी समय सब कुछ ब्रजवासियों को सब कुछ अच्छा लगता है साहब, लेकिन जब तक थापक थैया चंदन न लग जाए तो मजा ना आवे। और वृंदावन में थापक थैया गले से लगावे पूरे मुंह में। बोले लाला नेक कमी और रह गई। बोले आप क्या रह गए हो? बोले चंदन थापक थैया ना लगो। इतनी देर में एक जो त्रिविक्रा है वो जा रही थी, भगवान ने देखे लाली का लेके जा रही है। बोले भैया हम तो क्या करना है। वहां लाली ने भगवान ने कही ये सुंदरी काय लेके जा रही है। बोले आज तक जीवन में मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा साहब, सब रूप ही उल्टा है। त्रिवक्रा कुब्जा नाम दिया है। पहले तुम हो जिसने मुझे सुंदरी कहा। भगवान ने कहा तुम सुंदर हो इसीलिए तुम्हें सुंदरी कहा। बोले काहे मजाक करते हैं? बोले मैं मजाक करता ही नहीं, मैं हास्य विनोद नहीं करता, जो कह रहा हूं बिल्कुल सही है। लेकिन तुम क्या करती हो? बोले मैं मेरा बनाया हुआ चंदन कंस को अति प्रिय है। मैं शैलेंद्री हूं, मेरे बनाए चंदन उसे बहुत प्रिय है। लेकिन आपको देखकर आज मैं ये चंदन आपके ही मस्तक पर लगा। भगवान ने कहा फिर देर किस बात? भगवान शीर कर दिए उसने, खुद सबके चंदन लगाए। हम तो चमाचम और महाराज आनंद। भगवान ने कहा एक बार मेरी तरफ देखो तो सही।
भगवान के आंखों में देखी, उसकी हाथों की अंगुली पकड़ी, पैर से दबाया और एक उसके ऊपर पर दिया। महाराज सुंदर सी सुंदरी अब तो वो शर्मा बोले, प्रभु आप घर चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। भगवान ने कहा, देखो अभी हम काम में हैं, कभी मौका लगेगा फिर तुम्हारे यहाँ सेवा, अभी तो पहले मामा जी से मिलना है। बड़ा सुंदर गेट, दरवाजा बना रखा है, शिव के द्वारा प्रदत्त धनुष रखा हो, कोलिया पीड़ नामक हाथी, मुष्टिक, चाणूर, अनेक बलवान बलवान मल्ल रखे। भगवान पहुंचते पहले हाथी का उद्धार, कुवलया पीड़ को युद्ध में परास्त करके उसका जो दांत है निकाल करके और दोनों भाई ग्रहण करके और जाकर एक एक मल्लों से निवृत्त होकर के सबसे पहले धनुष तोड़ देते। और जैसे ही धनुष टूटा वैसे ही कंस को पता लग गया, अब मैं बचने वाला नहीं हूं, क्योंकि जब भगवान शंकर ने दिया था तो कहा था कि जो इसे तोड़ेगा वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए अब तो दिन पूरे हो गए, निद्रा नहीं आई, सवेरे सुंदर मंच लगा है, बड़े बड़े मल्ल भगवान से लड़ने के लिए खड़े हैं। सब लोगों ने भगवान को देखा कि मल्ला नाम सनिर्णाम नरवर श्रीराम स्वरो मूर्तिमान। जो लड़ने वाले हैं भगवान उनको पहलवान दिख रहे थे, जो कामनी नवयुवती स्त्रियां हैं उनमें भगवान साक्षात कामदेव के समान सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। जो माताएं हैं उनको भगवान में अपना पुत्र दिख रहा है। सखा है कि जाकी रही भावना जाकी रही भावना भगवान ने सबको परास्त करके कंस को केस पकड़ करके बाल पकड़ करके झट से सिंहासन से नीचे गिरा दिया। कंस ने कहा, अरे छोड़ दे भैया, बाल में बड़ो दर्द, तू तो मेरा बात जो है। बोले एक दिन ऐसा भी समय था जब तुमने हमारी माता जी का पकड़ा था केस, दर्द कैसा है, जाके नहीं फटी बवाई और ऊका जाने पीर बना। अब जेलो देखते देखते कंस का उद्धार कर दिया।
जेल में छुड़ाए, घर पर आए, जात कर्म संस्कार हुआ और फिर पढ़ने के लिए स्कूल चले गए सांदीपनि ऋषि के आश्रम में कि गुरु गृह पठन गई रघुराई, गुरु गृह पठन गई रघुराई। गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कलहो गच्छन्। गुरुपत्नी को गुरुदक्षिणा में उसका पुत्र दिया, मना हुआ पुत्र ला करके दिया। गुरुपत्नी बड़ी प्रसन्न, बड़े आशीष दिए, सुदामा से मित्रता हुई। अनन्य ममता विष्णु प्रमता ममता प्रेम संग। भगवान पढ़ लिख करके आ गए हैं, आज कक्ष में बैठे हैं। भगवान कभी मोर मुकुट के सिवा कुछ धारण नहीं किए, न पैरों में, जब तक ब्रज में रहे नंगे पैर ही चले, न कोई आभूषण पहना, न पैरों में पन्ही पहनी। आज भगवान आभूषण आदि धारण किए। देव की जानती नहीं कृष्ण को क्या प्रिय है, प्रेम से नित्य उनकी सेवा करते हैं, खिलाती पिलाती हैं। आज जब गई तो देखी कृष्ण अपने कमरे में बैठ करके उनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं, आंसू की धारा। माता जी देख करके दौड़ी दौड़ी आई भैया। उनके परम मित्र भगवान की उद्धव जी, उद्धव से बोलती, देख यशोदा ने क्या क्या खिलाया, क्या क्या पिलाया, मुझे कुछ पता नहीं। तू मित्र है, जाकर के उससे पूछ क्या कमी है। उद्धव भगवान के पास जाते, अरे कृष्ण तुम रोते हो। बोले क्या करना है, तुम एक काम करो, तुम हमारे दूत बन करके न एक बार ब्रज में चले जाओ और उनको समझाओ कि वो हमसे प्रेम करना छोड़ दे। अरे बोले मैं बृहस्पति का शिष्य, जब वेद के लक्षणा व्यंजना वाणी का प्रयोग करूंगा तो वहां पर कौन समझने वाला, सब ग्वारिये हैं। भगवान बोले एक बार जाओ। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत न, ऊधो ब्रज मोहि बिसरत न, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत न। ससुता को सुंदर कलरव हम, ससुता सुंदर कलरव अब कुंजन की छाई, ऊधो ब्रज मोहि बिसरत न, ऊधो ब्रज मोहि बिसरत न। अच्छा भैया जी, अरे बोले कृष्ण संसार तुम्हें ध्यान करता है, योगी जब तुम्हारा ध्यान करते हैं और तुम किसी को याद
हमारी बात मानो। भगवान ने अपनी लकुटी पीताम्बर दिया, अपना रथ दिया, अपना वस्त्र पहनावा दिया। बोले ब्रजवासी कृष्ण के सिवा किसी को जानते नहीं, और चल दिए ब्रज के लिए उधो। ब्रजवासी रोज आकर के रास्ते में बैठ जाए और आकर के कृष्ण की प्रतीक्षा करते। ये तेरी अखियां हैं, ये तेरी अखियां हैं जादू भरी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी, अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। मैं तो रस्ते पे तेरे खड़ी, बिहारी कब से खड़ी, अखियां है जादू भरी, बिहारी कब से खड़ी। तुम साठा और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, ठाकुर कोई न पाया, तुमसे मैंने नेह लगाया। मेरी याद तुम्हीं से लड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी, अखियां तो तुझसे लड़ी, बिहारी में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। और वहीं पर रथ रुक गया।
ग्वाल बाल दूर से बैठे थे, आज हम बोलेंगे नहीं कन्हैया है वो, और दूर से रथ दिखा सब चुपने लगे।